मेरा हरियाणा रोडवेज का बहुत लंबा संघर्ष रहा है और अनेकों बार जेलों में भी गए हैं, बर्खास्त भी हुए हैं, सस्पेंड भी हुए हैं। लेकिन एक जो हरियाणा सरकार ने जो आज जिस प्रकार का जो माहौल पैदा कर रखा है कि ये जो कर्मचारी हैं ये अपना हक मांग रहे हैं, कोई अलग से कोई चीज़ नहीं मांग रहे। अब इनकी डिमांड है कि भाई 3 साल से जो लोग नाइटों के ऊपर रहे हैं, जो इनका टीए है वो क्यों नहीं मिलता। आज यदि कोई घर में बीमार हो जाता है और उसका मतलब है ना मेडिकल का जो बिल है वो सालों साल मतलब है ना पैसा नहीं दिया जाता, क्यों नहीं दिया जाता। इसी प्रकार से जो अनेकों प्रकार की इनकी जो समस्याएं हैं, डिमांड है, उन मांगों को कुछ मांगे तो ऐसी है जो महाप्रबंधक ने ही पूरी करनी होती है। तो मेरी एक तो महाप्रबंधक महोदय से अपील है कि हमारा जो मेन मकसद है, इन कर्मचारियों की जो मांगे हैं उन मांगों को तुरंत अविलंब माना जाए, ताकि कोई किसी प्रकार की किसी जनता को भी परेशानी ना हो और कर्मचारियों को भी किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। आज यदि इनको समय के ऊपर टीए ओवर टाइम नहीं मिलेगा तो ये तो बोलेंगे, और बोलने की इसमें जरूरत नहीं होनी चाहिए कि जो हमने मेहनत की है वो मेहनत आना, तो सरकार का फर्ज बनता है कि उनको तुरंत उसी डेट के ऊपर दिया जाए जो एक निर्धारित डेट है। लेकिन अब 3-3 साल का मतलब क्या है, जो मतलब है ना घाटे में चल रही है ये डिपो? नहीं, देखो डिपो घाटे में नहीं चलता, कभी आज तक रोडवेज घाटे में नहीं आई है। रोडवेज क्या है कि एक ऐसा विभाग है जो चौधरी देवीलाल जी ने एक बस पास सुविधा उन बच्चों को, गरीब बच्चे जो मतलब पढ़ नहीं पाते थे, उनके लिए एक योजना बनाई कि इनको फ्री पास अलाउड करो, और वो करया जिससे लाखों करोड़ों बच्चे है ना पढ़ के ना आज अच्छी अच्छी नौकरियों के ऊपर हैं, रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार से रोडवेज एक बार चौधरी बंसीलाल के टाइम में बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। उन्होंने ये कह दिया था कि मैं सारी बसों को ही प्राइवेट करूंगा, लेकिन चौटाला साहब की सरकार आई, 2800 बस लाने का उन्होंने काम किया और उसी वजह से आज तक ये रोडवेज चल रही है। इसमें जैसे 65 साल के जो बुजुर्ग हैं उनकी आधी टिकट है, 60 साल वालों की, और इसी प्रकार से जनता को हर प्रकार की जो सुविधा है वो रोडवेज और रोडवेज के कर्मचारी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये घाटे में नहीं है, लेकिन जो पैसा, जो सुविधाएं जनता के ऊपर खर्च हो रही है उसका पैसा रोडवेज में जमा नहीं होता। और हम चाहते हैं रोडवेज यदि जिंदा रही तो जनता को हम हर टाइम सुविधा देते रहेंगे, इसलिए ये जरूरी है। इसका मतलब ये है कि सरकार के जो है उसमें ही कुछ कमी है, नियत में, सरकार की नियत में कमी है। और इसमें जो रोडवेज के जो स्थानीय अधिकारी हैं, जीएम साहब है जैसे मान लो, उनका क्या कसूर है? सरकार स्टेट गवर्नमेंट ही पैसा नहीं दे रही है? नहीं, बिल्कुल 200% जीएम का कसूर है। वो अपने बच्चों के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए जो बजट भी मंगाते हैं, बजट भी आता है, लेकिन वो कहीं किसी बिल पे साइन करना है ना उचित नहीं समझते। वो खर्चा बचाने का प्रयास करते हैं कि भाई खर्चा बचाएगा और विभाग है ना लाभ में नजर आएगा और मेरी पोस्टिंग है ना वो यहाँ सुरक्षित रूप से रहेगी। वो सरकार को एक किस्म का धोखा दे रहे हैं। दूसरी बात जहाँ तक सरकार की है, आज मैं कह रहा हूं कि दमकल केंद्र के जो कर्मचारी है, जो आग बुझाने के लिए जो दो कर्मचारी शहीद हुए, आज सरकार वो भी धरने के ऊपर बैठे, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। इसी प्रकार से जो नगर पालिका का कर्मचारी है, जो वोट के टाइम पे तो जात पात और धर्म की बात करते हैं, आज जब उस गरीब कर्मचारी को, जिनको यदि समय पे तनख्वाह ना मिले तो उनके रोटी पानी बंद हो जाते हैं, और वो पूरे देश को साफ सुथरा रख के, प्रदेश को पूरे मतलब है ना शहर को साफ सुथरा रख के खुद कुर्डी के वो ढेर के ऊपर बैठ के खाना खाते हैं, और उनको भी अपनी मांग मनवाने के लिए, जो कि सरकार ने खुद अपनी मर्जी से उनको पूरा करना चाहिए, वो आंदोलन के ऊपर बैठना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं है ना सरकार की जो बात है ये कर्मचारियों को खत्म करना चाह रहे हैं। और ये जानबूझ के ना, आज कोई भी कर्मचारी जब आंदोलन में आता है तो उनके ऊपर अनेकों प्रकार की कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी जाती है, लेकिन हम सरकार को, बीजेपी को चेतावनी दे रहे हैं कि जिस दिन ये किसान, मजदूर, कर्मचारी, छात्र, महिला सभी हम इकट्ठे होकर आपके खिलाफ एक इतना बड़ा मतलब है ना आंदोलन की घोषणा करेंगे कि आपके समझ में नहीं आएगा। आप ये मत समझना कि हम रिटायर हो गए तो हम अपने कर्मचारियों के साथ नहीं, कर्मचारी हमारे, हम कर्मचारियों के, और हम हर हाल में कर्मचारियों के साथ हैं। ने इनका
मांग पत्र को देखा है, वो मांग पत्र नहीं है, वो जीएम द्वारा, उच्च अधिकारियों द्वारा और सरकार द्वारा पैदा की गई समस्याएं हैं। उन समस्याओं के समाधान के लिए ये कर्मचारी आज आंदोलन के ऊपर आए हैं और इनकी एक भी मतलब जो समस्या है वो सरकार ने जानबूझ करके पैदा की है ताकि वो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाने के लिए, रोडवेज के बेड़े में बढ़ोतरी करवाने के लिए और अनेकों प्रकार की जो सुविधाएं जो जनता जनार्दन को परिवहन विभाग के माध्यम से दी जा सकती हैं उनसे वंचित करने के लिए, ताकि ये कर्मचारी आंदोलन ना कर सकें। इस प्रकार की समस्याएं ये पैदा की गई हैं। जहां तक मामला, मैं आपको एक मुद्दे के साथ मैं बात बता देना चाहता हूं। जहां तक टीए का मामला है, टीए रूल जरूर लागू होता है, केवल मात्र किस कर्मचारी को कितना मिलता है यहाँ लागू होता है। अदरवाइज ये टीए पक्का टीए है, क्योंकि हरियाणा सरकार द्वारा जैसे हिसार डिपो के अंदर 85 और 90 स्थायी रात्रि ठहराव निश्चित किए गए हैं। जैसे कोई बाढ़समंद रुकेगी, कोई तोसाम रुकेगी, कोई आदमपुर रुकेगी, कोई भुन्ना, कोई गिराए, कोई चंडीगढ़, दिल्ली, इस प्रकार से जो बसें रात्रि ठहराव करती है उनके वहाँ जो कर्मचारी रुकते हैं उनको ये टीए दिया जाता है। इस टीए की अनुमति महाप्रबंधक ही देंगे और इनको एक निश्चित अवधि के अंदर इसकी अदायगी करनी बहुत आवश्यक है। आज जानबूझ करके परेशानी कर दी। 10 डेली तक जीएम देगा, 10 से ऊपर हेड ऑफिस देगा, 15 से आगे सरकार के पास जाएगा। केवल विचलित करने वाली बात है, परेशान करने वाली बात है। इसलिए मैं तो मित्तल साहब से भी ये कह देना चाहता हूँ, मित्तल साहब आप जो अपने सत्र के ऊपर जो कर्मचारियों की समस्याओं का निदान कर सकते हैं उनको तत्काल करने का काम करें, नहीं तो जो 2023 के अंदर जो आंदोलन हुआ था उससे भी बड़ा आंदोलन ये कर्मचारी करने में सक्षम होंगे। उस समय आपको ये डिपो छोड़ करके भागना पड़ा था, या हमारे दूसरे जीएम साहब आए थे, आपने बदली करवाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ऐसे हालात दोबारा फिर ऐसे पैदा ना हो, इसलिए कर्मचारियों की समस्याओं का निदान किया जाए और जो कर्मचारियों का लंबे समय से जो बोनस वगैरह जो दूसरी मांगें जो लंबित हैं कर्मचारियों को चाहे पक्के करने की समस्याएं हैं उनको भी प्रदेश की सरकार तुरंत लागू करे। नहीं तो जो रोडवेज का आंदोलन आएगा उसके लिए रोडवेज का चाहे आज वर्तमान में कर्मचारी है चाहे वो सेवानिवृत्त कर्मचारी है, वो कंधे से कंधा मिला करके इन कर्मचारियों की समस्याओं का निदान करवाने में किसी प्रकार की भी कोई कसर और कोताही नहीं छोड़ेगा।